वाला भी कि इंशाल्लाह आएगा कोई। मज़हब इस्लाम में चंद एक अशिया का खाना हराम है, ठीक है, जिनके ना खाने के रूहानी फ़वाइद के अलावा जिस्मानी फ़वाइद भी हैं। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि सूअर का गोश्त ना खाने के जदीद साइंस के मुताबिक किस किस्म के। आपने स्टेटमेंट दिया, आप उसकी तारीख में बताएं। आपने तो सवाल ही नहीं किया, आपने कहा कि रूहानी फ़वाइद के अलावा ना खाने के जिस्मानी फ़वाइद जी ज़रूर हैं। आप मुझे बताएं क्या क्या फ़वाइद हैं। मसला मिसाल के तौर पर सूअर ना खाने के। नहीं, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। पहले बता रहे थे, आप पूछने लग गए। यही तो मैं एक चीज़ का पूछना चाह रहा हूँ आपसे। देखें, सूअर की गोश्त की बहस जो है, इसमें कुरान करीम ने जितनी बात बयान की है उस हद तक रहे, सिर्फ नजस करार दिया है। इस लिहाज से नजस की तलाश अगर आप करेंगे तो सेहत की बहस नहीं आएगी, क्योंकि सेहत की बहस जब उठाते हैं तो कई और जानवर हैं जो हराम नहीं हैं, इस मखमसे में फंस जाएंगे कि चर्बी फलां की खाई जाए तो उससे भी दिल को तकलीफ हो सकती है। ये भी कह सकते हैं कि सूअर का लीन गोश्त खाने में क्या हर्ज है, उसमें चर्बी ना हो तो फिर क्या नुकसान है। इसलिए ये बहसें यूं ही ज़ौक़ी बहसें हैं, इनमें कोई ठोस बात नहीं है। हुजूर, ये नॉर्वेजियन अक्सर ये सवाल पूछते हैं। वो बेशक पूछें, मेरा जवाब तो सुन लें। नजस फरमाया है, नजस का मतलब है इसकी आदतें बाज़ गंदी हैं और उन आदतों के खिलाफ एहतजाज है। दो बातें इस जानवर की मैंने तहकीक के बाद मालूम की हैं जो कतई तौर पर दुरुस्त हैं। एक ये कि जानवरों में सबसे ज़्यादा होमोसेक्सुअलिटी सूअर में मिलती है। दूसरी बात ये कि ये अपने ज़रूरत पड़ती है तो अपने बच्चों को भी खा जाता है, हालांकि गोश्तखोर जानवर नहीं, यानी जब बच्चे मरते हैं इसके तो उनको भी खा जाता है। ये दो आदतें ऐसी नापाक हैं। दूसरी आदत का तो मुझे इस तरह पता चला कि हमारे वहाँ ज़मींदारे के दौरान सूअर का मसला होता था, इसको कैसे मारा जाए। तो अमेरिका से एक तहकीक आई और एक दवाई तजवीज़ हुई कि ये दवा अगर सूअर के किसी बच्चे को पकड़कर खिला दी जाए तो वो मर जाएगा और उसका जिस्म दूसरे या बीमारी के जरासीम थे, उसमें मुझे पूरी वजाहत से याद नहीं, मगर मकसद हाँ बीमारी का ही था, कुछ टीका था, कोई लगा दिया जाए तो बीमारी से मरेगा। और सूअर को आदत है कि अपने मरे हुए बच्चे खा जाता है, चुनांचे जब वो खाता है तो उसमें बीमारी फैल जाती है, फिर जितने सूअर मरते हैं उनको दूसरे सूअर खाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक नहायत मकरूह आदत जो आम इसकी रोज़मर्रा की फितरत आदत के ख़िलाफ़ बात है। जो सब्ज़ी खोर जानवर हो वो अपने भाई का गोश्त खाता हो, जिसके ख़िलाफ़ कुरान करीम में बड़ा एहतजाज फरमाया है। तो मेरा ये तासुर है कि आदतों के लिहाज से नजस होने की वजह से इसके ख़िलाफ़ एहतजाज। एक दफ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में 1956 में ये बहस चल पड़ी। हम कॉफ़ी ब्रेक के बाद बैठे हुए थे कॉफ़ी रूम में, तो सारे और लड़कियां लड़के सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे थे। तो एक लड़की ने उठ के सवाल किया जब मैंने ये बात समझाई कि होमोसेक्सुअलिटी में नुकसान क्या है। मैंने कहा तुमने मेरी बात साबित कर दी कि सूअर खाने वाले नुकसान नहीं समझते और यही वजह है कि मना किया गया है। तुमने ये सवाल बजाय इसके ये कहती हैं कि इस आदत का इंसान में मुंतकिल होना मुमकिन नहीं है गोश्त खाने से। तुमने ये कहकर कि इसका हर्ज क्या है ये साबित कर दिया कि नजस आदत खाने वालों के अंदर ऐसी रासुख हो जाती है कि वो समझते हैं नुकसान ही कोई नहीं। और आज यही बहस इन इलाकों में उठी हुई है। इस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ता है, इससे तो मिनिस्टर भी मजहब के बन सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। एक तो ये है हिकमत, दूसरे एक बहुत बड़ी अहम इससे भी बाला हिकमत है, वो ये है कि अल्लाह ताला खालिक है और उसने हमें ये सिखाया कि मेरी इजाज़त के बगैर सूअर की बहस नहीं है, कोई जानवर भी तुम नहीं मार सकते। जानवर को अपनी एक हुर्मत हासिल है, इसलिए जिन जानवरों को ज़िबा करने का हुक्म है उससे पहले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने की तलकीन फरमाई, ये याद दिलाने के लिए कि मालिक की इजाज़त से मैं ऐसा कर रहा हूँ।
اپنی طرف سے مجھے کسی جان تلف کرنے کا کوئی حق نہیں. اسی طرح جب ضرر رساں کیڑوں کو مارا جاتا ہے تو اس کے متعلق بھی اصولی ہدایات پہلے سے موجود ہیں کہ جو انسان کے لیے مضر ہو اس حد تک اس کو مارنے کی اجازت ہے, وہ سیلف ڈیفنس میں آ جاتا ہے. لیکن درمیانی قسم کے جانوروں کو مارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند نہیں فرمایا. حضرت مسیح علیہ السلام نے بچوں کو بڑی سختی سے منع فرمایا کہ جو جانور کھانے کے لیے نہیں بنائے گئے ان کو مارنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. کوے ہیں یا دوسرے چھوٹی چھوٹی بلبل خوبصورت پرندے ہیں چھوٹے چھوٹے, اس سے منع فرماتے تھے. تو یہ اصول ہے اسلام کا بنیادی کہ زندگی خدا کی ملکیت ہے, زندگی کا احترام کرنا ضروری ہے اور خدا کی اجازت کے بغیر کسی کا خون نہیں لینا. اب اللہ تعالیٰ ایک جانور سے منع فرما دیتا ہے کہ اس کو نہیں کھانا, مالک ہے, اس کا حق ہے. اگر آپ اس کو کھائیں گے تو ساری چیزیں جو کھاتے ہیں وہ زبردستی کی ہو جائیں گی اور اجازت سے نہ ہوئی بلکہ جھینگا مشتی کی باتیں بن جائیں گی. جس طرح حق نہ بھی ہو تو ایک آدمی چرا لیتا ہے اور جہاں روکا جائے وہاں رک جائیں تو ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں اور اجازت کے تابع ہو جاتی ہیں. بنیادی اصول یہ ہے کہ مالک کو حق ہے کہ نہیں, صرف یہ سوال ہے. خدا مالک ہے کہ نہیں؟ اگر مالک ہے تو اگر وہ کہہ دے کہ فلاں فلاں کھا لو باقی میں نہیں کھانے دیتا تو بندے کا کیا حق ہے کہ ہم پہ ثابت کرو کہ کیوں نہ کھائیں. اس ایک مناہی نے ایک بہت قیمتی اصول ہمیں سکھلا دیا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اجازت سے کرتے ہیں اور اجازت نہ ہو تو وہاں رک جانا چاہیے. جب یہ بات آپ بتائیں گے تو پتہ لگے گا کہ اکثر یہ سوال دہریت کے نتیجے میں ہے, کیونکہ خدا کا تصور ہی کوئی نہیں, اس پر ایمان ہی کوئی نہیں. یہ سمجھتے ہیں ہم وہمے کی وجہ سے رکتے ہیں, جب تک ہمیں سائنٹیفکلی نہ بتایا جائے کہ کیوں رکتے ہو ہم نہیں رکیں گے. ہمارا تو رکنے کا موقف ہی اور ہے, یہاں سائنس کی بحث ہی نہیں ہے. آج جو میں سائنس کی بات بتا بھی دوں تو 14 صدیوں میں جو مسلمان گزرے وہ کیوں رکے ہوئے تھے, اور میری آواز سارے عالم اسلام میں کہاں پہنچے گی. اس لیے یہ بحث بالکل بے تعلق ہے. سائنسی چیزیں دریافت کر لیں, شوقیہ ذوقیہ آپ کی مرضی, لیکن رکنا حکم کے نتیجے میں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ روک ان کے لیے بھی ہے جو کھا رہے ہیں. ایک اور سوال پلٹ کے یہ کرنا چاہیے کہ اسلام تو تیسرے نمبر پہ آیا ہے. سب سے پہلے یہودیت نے منع کیا اور حضرت مسیح نے حلال نہیں کیا. دکھاؤ کہاں حلال کیا ہے. تو پہلے تم بتاؤ کہ یہودیت میں کیوں منع ہوا تھا, عقلاً ثابت کرو, پھر ہم دیکھیں گے کہ معقول باتیں ہیں کہ نہیں. ہم تو اس لیے رکتے ہیں کہ خدا نے کہہ دیا. تم اگر رکنا چاہتے ہو سمجھ کر تو پھر پہلے یہودیت کا فلسفہ بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کی اجازت نہ دینے کے باوجود تم نے ایک منع شدہ چیز کو حلال کیوں قرار دے دیا, اس کی اتھارٹی کیا ہے. سمجھ گئے؟